हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 23 हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग आज देखेंगे कि किस टाइप का जो है 23 आपका होगा, उसको ज़रा हम लोग देखेंगे किस फॉर्म में आपका जो है 23 टाइप आपका दिया हुआ रहेगा। तो देखिए, आपका इस फॉर्म में आपको जो है दिया हुआ रहेगा sin m के पावर x है और इनटू में cos का पावर n है और यहाँ पे x है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ हम आपको केस बेस में यहाँ पे दे दिए हैं। पहला नंबर में हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें करना क्या है। इफ़ m इज ऑड, जब m जो होगा साइन का पावर अगर ऑड होगा तब हम लोग cos x को हम लोग t मानेंगे। ठीक है, इसी में सेकंड हम यहाँ पे लिखे कि अगर n ऑड होगा तो sin x को हम t मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोग आते हैं 3 नंबर, क्या बोल रहा है यहाँ से ज़रा हम लोग देख लें। तो 3 नंबर में भी वही है, m और n बोथ अगर ऑड नंबर हो, दोनों ऑड नंबर हो, तब sin एंड cos x को t मान लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से बोथ m और n दोनों इवन नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर का फार्मूला और कॉस स्क्वायर का फार्मूला, जो कि हम लोग जानते। तो अब 5 नंबर में m और n दोनों अगर रेशनल नंबर हो तो m और n को हम लोग किस टर्म में यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर अगर यहाँ पे आता है तो हम लोग tan x या cot को हम लोग t मान लेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ज़रा देखिएगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे n आपका n ऑड है, तो जब n ऑड होता है तो क्या मानना हमको, साइन एक्स को t मान लेना है ना। साइन और कॉस के टर्म में है तो कॉस का पावर जो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है आपका n जो है वह ऑड में है, तो जब ऑड में वहाँ पे रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन को t मान लेंगे। तो यहाँ से जब साइन को t मानेंगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा। ठीक है, आइए साइन को t माने हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा, एक cos तो dt के टर्म में चला जाएगा, एक तो यहाँ पे cos क्यूब है तो cos स्क्वायर बचेगा, और एक cos स्क्वायर को किस में हम कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर में, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग साइन को t माने हैं तो साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, रख दिए हैं। अब t को मल्टीप्लाई कर करके ये आ गया। अब दोनों को सेपरेटली हम लोग यहाँ से अलग अलग डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। तो t स्क्वायर है तो t एक जोड़ना है, क्यूब हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, माइनस में t4 है यहाँ पे तो t 5/5 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग जो माने हैं हम लोग t किसको माने हैं, साइन x को माने हैं, तो साइन x का हम यहाँ पे वैल्यू रख दिए हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे वैल्यू रखा हुआ है आपका। उसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें कि किस प्रकार का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस का पावर 4 है और साइन का क्यूब है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जब आपका m ऑड नंबर में हो, m ऑड अगर आए, यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे m क्या है आपका, इसमें ऑड नंबर यहाँ पे आ रहा है, ऑड आ रहा है ना, तो cos को t मान लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग cos को t मान लेंगे। ठीक है, cos को t मान लिए हैं सेकंड नंबर में। अब ज़रा देख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे तो cos का हो जाएगा माइनस में साइन x dx, और इधर
टी का डी टी हो जाएगा। ठीक है, कॉस का पावर 4x है, साइन क्यूब x है, dx है यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन। चलिए आइए क्या लिखा जाए इसको ज़रा देख लीजिए। कॉस 4 हो जाएगा, ठीक है, इनटू में साइन क्यूब है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स यहाँ पे हम तोड़ दिए हैं, इसलिए ना कि साइन एक्स को डी टी के इक्वल में रख देंगे, तो एक साइन स्क्वायर बचेगा आपका, और जो कॉस को माने हैं हम लोग टी, तक टी का पावर 4 हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डी टी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और कॉस को जो टी माने हैं टी यहाँ पे रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का पावर 4 माइनस में टी का पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक जो है वहाँ पे साइन वाला माइनस वाला लगा हुआ है, तो माइनस में टी का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं ना, और यहाँ पे माइनस माइनस आपका ए प्लस है ना, तो प्लस में टी का पावर 6 हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो टी का पावर 5 हो जाएगा अपन में 5, और टी का पावर 7 अपन में 7 हो जाएगा यहाँ से, प्लस में आपका सी बचेगा। और जो हम लोग टी का जो वैल्यू माने हैं वहाँ से वैल्यू को हम लोग रख देंगे, तो टी का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, कॉस 5x सॉरी कॉस x माने ना, तो कॉस x वहाँ से हम लोग वैल्यू कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो 3 नंबर में हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि साइन क्यूब है और यहाँ पे कॉस क्यूब है, दोनों यहाँ पे आपका जो है एम भी आपका और एन भी दोनों और नंबर है। तो ज़रा देख लीजिए हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि जब दोनों एम होगा है ना, एम और एन बहुत, यहाँ पे 3 नंबर में केस आपको लिखवाया हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर में केस आपका लिखवाया हुआ है, तो साइन एक्स या कॉस एक्स को हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से सॉल्व किए हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स को हम यहाँ पे क्या माने हैं, टी मान लिए हैं, देख रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किए हम यहाँ पे हैं, तो माइनस में साइन एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल हो गया। अब ज़रा इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन क्यूब है, एक साइन यहाँ पे मिल करके डी टी हो जाएगा है ना, और जो कॉस माने हैं टी, तो टी हो गया, साइन एक्स और डी एक्स को मिल करके डी टी हम यहाँ पे रख दिए हैं। साइन को किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, ज़रा देख लीजिएगा, साइन को किस में कन्वर्ट किया गया है, कॉस में कन्वर्ट किया गया है, और यहाँ पे टी क्यूब है तो टी का पावर क्यूब ही है यहाँ पे, और कॉस को टी माने हैं तो टी रख दिए हैं, 1 माइनस में टी स्क्वायर यहाँ से रख दिए हैं, इनटू में टी का पावर क्यूब है आपका, और इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो टी का क्यूब हो जाएगा और माइनस में टी का पावर 5 हो जाएगा, माइनस जब आगे वाला यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टी का पावर 5 प्लस में चला जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो टी का पावर 4/4 हो जाएगा, और 5 है तो टी का पावर 6 अपन में 6 हो जाएगा, और जो टी माने थे कॉस, तो कॉस के टर्म में हम लोग इसको रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ से अगला सवाल हम लोग देखते हैं 3 नंबर किस प्रकार का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो 3 नंबर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि साइन का पावर 4 है और कॉस का पावर 4 है, एम और एन दोनों यहाँ से देख रहे हैं ना कि इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर था तो हम क्या बोले हैं, इवन नंबर था तो हमने आपको फार्मूला यूज करने के लिए बोला है, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 करेंगे, और कॉस स्क्वायर को हम 1 प्लस में कॉस 2x अपन में 2 करेंगे। तो आइए यहाँ से फिर हम लोग आगे इसको रखते हैं। अब यहाँ पे साइन का पावर 4 है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, साइन का फार्मूला रख दिए, कॉस का फार्मूला रख दिए, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा देखिएगा यहाँ से 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है दोनों, हमने दोनों 1/4 को कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ। अब इसको ज़रा हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा समझिए यहाँ से क्या है, ये दोनों यहाँ से क्या है, सेम पावर का है, इसका भी 2 पावर है, इसका भी 2 पावर है, देख रहे हैं यहाँ से हम लोग। तो जब सेम पावर का रहता है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टर्म में आ जाएगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, है ना आपका,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े एक बार, प्लस में अगर हो और ए माइनस बी में अगर हो तो हम लोग पढ़े यहाँ से फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े, वही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 माइनस में कॉस है और यहाँ से आपका 1 प्लस में कॉस है। देख रहे हैं ना, एक प्लस में और एक माइनस में दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, बी की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो गया, और पावर स्क्वायर में था तो पावर हमने यहाँ पे स्क्वायर में रख दिया है। पावर को देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर में रखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 1/4 मिल करके तो 1/16 हो चुका है यहाँ से। और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। एंगल 2x है, 2x रख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर रख दिए। अब आगे आइए यहाँ से साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग। जब साइन स्क्वायर को हम यहाँ से 1 माइनस में कॉस 2x, मल्टीपल सब मल्टीपल का यहाँ पे बातें जा रही है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो जब यहाँ से हम लोग यूज करेंगे साइन स्क्वायर 2x तो डबल हो जाएगा, 1 माइनस 4x अपॉन में 2 हो जाएगा। और स्क्वायर था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रख दिया है। अब इसको 1/4 यहाँ से फिर कॉमन निकल जाएगा, 1/4 हम यहाँ से कॉमन निकाल लिए हैं, ताकि 1/2 है तो 1/2 का यहाँ से 1/4 हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यहाँ से हम लोग तोड़ेंगे। इसको तोड़ करके हम लोगों ने यहाँ पे ले करके आ गया 1/16 यहीं पे छोड़ दिए हम। और जड़ा यहाँ से देखिए क्या करना है, सो अब जड़ा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ से कर दिए। यहाँ से अगर हम एलसीएम अगर निकालें, यहाँ से कॉस स्क्वायर है यहाँ पे तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 प्लस में कॉस 2x, तो 4 है तो किसके टर्म में आ जाएगा, 8 के टर्म में आ जाएगा, अपॉन में 2 है। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिए हम, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये तो 2 है ही यहाँ पे, इसको छोड़ दिए, और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 1/2 को हम बाहर निकाल लिए, देख लीजिएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 64 तो 128 आएगा, केवल 28 नहीं 128 आ जाएगा, वहाँ से मिस प्रिंट। और यहाँ से हम लोग 2 यहाँ पे क्या है dx है यहाँ पे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 नहीं आएगा, यहाँ से गलती होगी, 2 आएगा, वहाँ से 2x होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे 2 और 1 यहाँ से जोड़ करके ही लिख दिए, यहाँ पे 3 है तो 3x हो जाएगा, cos का आपका sin x, और 8 वहाँ पे है तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए हैं, -4 यहीं पे छोड़ दिए हैं, cos 4 का sin 4 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ से 4 x के साथ में एंगल में 4 है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 4 को हम लोग काट लेंगे और एक यहाँ से प्लस में टर्म हम लोग सी दे देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है दिया हुआ था। फिर अगला सवाल में हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 5 नंबर किस प्रकार का क्वेश्चन आपका इस बेसिस पे दिया हुआ है। तो इस बेसिस में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 5 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, साइन x है, पावर में 11 है, और यहाँ से कॉस है। ठीक है, अब जरा यहाँ से बात को समझिएगा क्या है। जब यहाँ से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक क्यूब दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, क्यूब दिया हुआ था, क्यूब में था, यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे छूट गया है, क्यूब में था वहाँ पे। ठीक है, तो जब क्यूब में रहेगा तो यहाँ से इसको हम लोग जो है वो क्यूब को हटाएंगे तो 11/3 हो जाएगा, और cos 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग नीचे में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले करके गए हम, तो जब न्यूमरेटर में ले करके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, आपका माइनस में चला गया। हमने आपको बोला था कि हम दोनों को जोड़ करके देखेंगे, जब रेशनल नंबर होगा तो m और n को जोड़ करके देखें तो -4 आया। -4 मतलब आपका नेगेटिव इंटीजर आया है। तो हमने आपको बताया था कि जब नेगेटिव इंटीजर आएगा तो उसमें हम लोग को क्या करना है, tan को मान लेना है या cot को मान लेना वहाँ पे। तो tan x को हम यहाँ से मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, sec स्क्वायर हो जाएगा, dt के इक्वल में dx यहीं पे छोड़ दिए, dt अपॉन sec स्क्वायर हो जाएगा, है ना। या इसी को क्या लिखे हम, dx इक्वल टू यहाँ से sec स्क्वायर है तो ऊपर में cos स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब जरा ये क्वेश्चन को यहाँ पे देखा जाए,
dx जो दिया हुआ था dx की जगह पे हम आपको रख दिए cos स्क्वायर x dt रख दिए, और यहाँ पे जो दिया हुआ था साइन 11/3 उसका पावर है, और वहाँ से cos का पावर 1/3 है। तो ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए पावर cos वाले को क्या करेंगे, cos यहाँ पे पावर वहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो जब माइनस किया है तो -5/3 आ गया है। फिर उसको जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में ये साइन 11/3 को क्या लिखे हम, साइन 5/3x इंटू में साइन स्क्वायर लिखेंगे। इसको तोड़ दिए हम लोग, 11/3 को हम लोगों ने तोड़ा है यहाँ पे, तो इसके टर्म में हम यहाँ पे साइन को लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से ये निगेटिव में है आपका, है ना, तो निगेटिव में पावर उसका तो नीचे आ जाएगा आपका पॉजिटिव में, तो कॉस का पावर 5 कर दिया, साइन का पावर 5/3 और कॉस का पावर 5/3 मिल करके क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे साइन स्क्वायर आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर में, कॉस सेक स्क्वायर एक्स में यहाँ पे चला गया, 10 5/3 है यहाँ पे, 10 5/3 यहाँ पे हम छोड़ दिए। हम यहाँ पे क्या आपको बोल रहे थे यहाँ से रखने के लिए, यहाँ से हमने आपको बोला था रखने के लिए 10 को यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर के टर्म में चला जाएगा, तो ये कॉस सेक को क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस में कॉट स्क्वायर लिखेंगे, है ना, और यहाँ से tan स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉट को क्या लिखेंगे, तो कॉट को हम यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप छोड़ दिए हैं, कॉट को हम यहाँ से 1/tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही यहाँ पे आगे रख दिए हैं, 1 प्लस में हो जाएगा 1/tan, तो tan को t मान है t हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे tan 5/3 में है, तो tan t का पावर 5/3 हो जाएगा। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस में 1 में t पावर इसका 11/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों में डिवाइड करेंगे, है ना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक जोड़ना होता पावर में और एक वो बट्टा में वो चला जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा, प्लस में एक सी देंगे। तो इस टाइप का हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।